हेलो स्टूडेंट, पीजीटी में आए हुए कुछ और क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, है ना। जो आपका एग्ज़ाम होगा अप्रैल में। हालांकि आज एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। जो पुराना ऐड आया हुआ था वैकेंसीज का, वो कैंसिल हो गया। अब नया ऐड आएगा, तो इससे आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी तैयारी रखिए, ऐड जरूर आएगा, है ना। सो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। ये आपको एक सर्कल गिवन है, इसका आपसे रेडियस पूछा है। पीजीटी 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, 2005 में। तो सिंपल क्वेश्चन है। यदि इस टाइप के क्वेश्चन भी वहां पर रॉन्ग होंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन इज द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। क्या सर्कल है आपका? 3x इंटू x माइनस 2 प्लस 3y इंटू y प्लस 1 इज इक्वल टू 4। ये आपको समझाने के लिए मैंने इक्वेशन दोबारा लिखी है, अदरवाइज आप वहीं पर मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई करो, जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल की इक्वेशन लेकर आएंगे। 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4 दिस इक्वल टू 0। सो इक्वेशन इज 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सर्कल के इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होता है और साथ साथ 1 होता है, तो आपको 3 से डिवाइड करना। तो आप 3 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई माइनस 4/3 दिस इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को कंपेयर करो आप जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या होता है वो? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन का आप कंपेयर करना है आपको। तो g कितना आएगा? -1 एंड f इज 1/2 एंड c इज -4/3। जब आपने इन दोनों को कंपेयर किया, है ना। सो रेडियस क्या होता है आपका? r अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो दिस इक्वल टू g स्क्वायर मीन्स 1, f स्क्वायर इज 1/4 एंड c इज 4/3 प्लस हो जाएगा। तो कितना है आपका? अंडर रूट 5/4 प्लस 4/3। इसको आप सोल्व कीजिए। कितना आ जाएगा? 31/12। तो ये आपका आंसर है। जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल आपको याद होनी चाहिए और रेडियस का फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, तो ये आपने किया सोल्व। अंडर रूट 31/12, है ना। ये आपको समझाने के लिए इतना टाइम है, अदरवाइज आपको बहुत ही ज्यादा स्पीड में करना है, क्योंकि 2 आवर में 125 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन अ ट्राइंगल ABC, A is 30 डिग्री, B is 60 डिग्री, देन साइड में A रेशो B रेशो C पूछा है। त्रिभुज की, ट्राइंगल की साइड का रेशो पूछा है। पीजीटी 2011 का क्वेश्चन है। अब जब एंगल A आपको गिवन है 30 डिग्री, है ना, एंगल B कितना है? 60 डिग्री। तो जाहिर सी बात है, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है C कितना आएगा? 90 डिग्री, है ना। तो बाय साइन रूल
बाय साइन रूल आप जानते हो, a अपॉन साइन ए प्लस b अपॉन साइन बी एंड c अपॉन साइन सी। a अपॉन साइन ए साइन 30 डिग्री, अब एग्जाम में ऐसे 30 डिग्री नहीं लिखना है, वहां पर डायरेक्ट 30 डिग्री की वैल्यू पुट करनी है। b साइन 60 डिग्री एंड c अपॉन साइन 90 डिग्री। a अपॉन b अपॉन c अपॉन साइन 90 1 होता है, साइन 30 1/2, तो 1/2, दिस इज अंडर रूट 3/2, दिस इज 2a 2b, अब यहां पर भी 2 लेकर आओ आप, मल्टीप्लाई 2, तो कितना है आपका रेशो, कितना आ जाएगा, सेम हो गया ना, 2a 2b 2c, 2 से 2 2 कैंसिल, तो a रेशो b रेशो c इज 1 रेशो अंडर रूट 3 रेशो 2, है ना, समझे ना आप, यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a अपॉन 1 b अपॉन रूट 3 एंड c अपॉन 2, ये आया आपका आंसर। तो 1 रेशो रूट 3 रेशो 2, तो दिस इज योर आंसर, है ना। इस टाइप से करना है आपको, सिंपल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी थी, है ना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर माइनस कोस इनवर्स 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन 1 प्लस b स्क्वायर, और tan इनवर्स इक्वल टू इतना दिया हुआ है। देन a और b में रिलेशन पूछा है, 2000 एंड 2005 में क्वेश्चन है, पीजीटी एंड टीजीटी में आया हुआ है क्वेश्चन। अब या तो आपको डायरेक्ट फार्मूला याद हो, या एक को मैं समझा देता हूं, दूसरा आप अपने आप समझ जाओगे। फर्स्ट वाला देख लो आप जरा, यहां पर साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर, a को ले लो tan थीटा, क्योंकि ये फार्मूला बनेगा, तो दिस इज साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, किसका फार्मूला है, इतना तो याद ही रखना पड़ेगा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन से साइन कैंसिल, 2 थीटा का मान tan इनवर्स a। तो या तो ये फार्मूला आपको डायरेक्ट ध्यान हो, यदि डायरेक्ट ध्यान नहीं है तो इस टाइप से आप कन्वर्ट कर पाओगे, तो दिस इज 2 tan इनवर्स a। सिमिलरली ये किसका फार्मूला बन जाएगा, ध्यान रखना ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, 2 tan इनवर्स b, और दिस इज tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो नाउ दिस साइड भी क्या फार्मूला बनेगा, फार्मूला बनेगा, इसको सही करके लिखिए आप, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला, है ना, इसको हटा देते हैं सबको, या तो याद ही होनी चाहिए आपको ये फार्मूले, स्टैंडर्ड है। तो दिस इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, 2 से 2 कैंसिल, दिस इज 2 tan इनवर्स x, ये वाली साइड, है ना, ये बना 2 tan इनवर्स b, दिस इज कितना बचा आपका, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स x, यहाँ पर tan इनवर्स a माइनस b का फार्मूला, तो a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी इज इक्वल टू x, tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा,
तो a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, यही पूछा था, a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, ये आपका आंसर आया। तो इस टाइप से है। तो ये स्टैंडर्ड पता हो या आपको सब्स्टिट्यूशन पता हो, क्या सब्स्टिट्यूशन करना है ना। तो ये आंसर आया इसका, ध्यान रखना 2 बार पूछा है 2000 एंड 2005 में। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ द कोस और कोस का एंगल कितना है, कोस इनवर्स 1/7 प्लस साइन इनवर्स 1/7, टीजीटी 2009। सो आप जानते हो, 1 सेकंड का क्वेश्चन है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। यदि ये x और ये x सेम है तो वैल्यू कितनी, π/2। अब यहाँ पर देखो साइन इनवर्स x माइनस 1/7, कोस इनवर्स x भी कितना, माइनस 1/7। तो जो आपका वैल्यू आएगी कोस ऑफ इस पूरे के अंदर वाले की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/2, और कोस π/2 0, ये आप जानते हो। तो दिस इज योर आंसर, है ना, इस टाइप से करना है। नाउ नेक्स्ट वन इज, देखो जरा ध्यान से, नाउ नेक्स्ट वन इज tan cos इनवर्स x इज इक्वल टू, tan cos इनवर्स x इज इक्वल टू। अब इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आए आपको पुट कीजिए cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, दैट एम्प्लाइज x इक्वल टू कितना, cos थीटा। तो कितना हो गया आपका, tan cos इनवर्स x को कितना ले लिया, थीटा। आपको tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब x इक्वल टू है cos थीटा। तो एक तरह से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, या तो ट्राइंगल बनाइए या साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको चाहिए tan थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। tan थीटा की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन इज ए, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है, तो सो मच थ्योरी, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप पॉइंट टू पॉइंट आपको स्टडी करनी है। नाउ नेक्स्ट, पीजीटी 2002 का क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इज इक्वल टू साइन ऑफ कोट कोस tan इनवर्स x। तो आपको इसमें पुट कीजिए tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो x इक्वल टू tan थीटा। तो क्या आप एक्सप्रेशन बन जाएगा आपका साइन ऑफ कोट इनवर्स कोस tan इनवर्स x को कितना ले लिया, थीटा। तो जब x इक्वल टू tan थीटा है तो आपको क्या निकालना है, कोस थीटा। कैसे निकालोगे, आप जानते हो, या तो ट्राइंगल बनाइए, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी यूज किया आपने, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर, तो sec थीटा की वैल्यू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको क्या चाहिए, कोस, तो इसका रिवर्स हो जाएगा। तो बेसिकली ये किस में कन्वर्ट होगा, साइन ऑफ कोट इनवर्स कोस थीटा को आप कितना लिखोगे, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, ये आया कोट इनवर्स। ये sec थीटा थी, तो कोस थीटा क्या होता है, इसका रिवर्स, तो ये आया। अब कोट इनवर्स, ये जो अंदर है इसको भी यू ले लो, कोट इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कितना लिया, u। तो एक तरह से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन u की, साइन u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यदि आपका अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना है, कोट u। ये फाइंड आउट करना है आपको, तो थोड़ा मुझे रफ करना पड़ेगा, देखते हैं क्या आता है।
सो नाउ कोट यू चाहिए आपको। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन यू की। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है अंडर रूट, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा जब आपने स्क्वायर किया। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। ये किसकी वैल्यू आई कोसेक स्क्वायर थीटा की। एक सेकेंड जी, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे कितना आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है कोसेक स्क्वायर थीटा की। तो साइन यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी साइन यू इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 है ना। ये आया। तो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। इस टाइप से करना है। बेसिकली आपकी कैलकुलेशन भी सही होनी चाहिए और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट वाइज आपको पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए, द वैल्यू ऑफ दिस 2001 एंड 2010 में पूछा हुआ है। द वैल्यू ऑफ tan cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 2/3 इज। अब देखो बहुत सारे फार्मूले हैं इनवर्स में, पर आप tan इनवर्स का याद रखिए, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, क्योंकि वो आसान होता है। तो ये पूरे में tan है, यहाँ पर कितना है cos इनवर्स, इसको tan में कन्वर्ट कीजिए। पुट cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू थीटा, तो 4/5 इक्वल टू cos थीटा है ना। जब cos थीटा कितना है तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan निकालना है आपको, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा 16/25, तो 9/25। तो साइन थीटा इक्वल टू 3/5। आपको क्या चाहिए tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू 3/5 इंटू cos थीटा अपॉन cos थीटा 4/5। तो कितना बचा tan थीटा इक्वल टू 3/4। तो जो आपका आर्टिकल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 6/12, इस पूरे की वैल्यू। tan इनवर्स चल रहा है, ये तो कैंसिल, इसको सॉल्व कर लीजिए आप। बोलो 9 प्लस 8 अपॉन 12 आएगा, और वहां से भी 12 आएगा, अपॉन 6। तो कितना बचा 17/6। जब आप इस पूरे को सोल्व करोगे तो 17/6 इज योर करेक्ट आंसर है ना। इस टाइप से सोल्व करना है आपको। नेक्स्ट देखिए, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना। सिस्टम ऑफ इक्वेशन 101% क्वेश्चन आएगा, 2004 में पूछा हुआ था। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ए नॉन जीरो सॉल्यूशन देन ए बी सी आर इन। जब भी नॉन जीरो सॉल्यूशन दिया हुआ हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी 0, जो कोफिशिएंट से बना हुआ है 1 1 1। दिस इज 4a 3b 2c a b c this equal to 0। तो एक्सप्लेन बाय सारस रूल। एक्सप्लेन बाय सारस रूल। सारस रूल द्वारा इसका एक्सप्लेनेशन कीजिए। दिस इज 3bc
3BC, दिस इज 4AB प्लस का 4AB, 2AC है ना। सारस रूल यदि नहीं आता तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में। सारस रूल मोस्ट इंपोर्टेंट है कंपटीशन के लिए। दिस इज 3AB and 4AC and this is 2BC, this equal to 0। इस डिटरमिनेंट को आप सॉल्व करो। 3BC minus 2BC, this is BC, 4AB 3AB प्लस का AB, 2AC और दिस इज माइनस 2AC इज इक्वल टू 0। B कॉमन लो यहां से, A प्लस C, दिस इज इक्वल टू 2AC, तो B इक्वल टू 2AC अपॉन A प्लस C, 2AC अपॉन A प्लस C किसका कंडीशन है? HP का। इफ 3 नंबर आर इन AP तो B इक्वल टू 2AC अपॉन A प्लस C, तो किसका कंडीशन है ये? HP का। तो 3 नंबर आर इन HP। नाउ नेक्स्ट देखेंगे अब क्या है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है ना। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना इन क्वेश्चन में कोई डाउट हो या जिस भी टॉपिक के आप क्वेश्चन करना चाहते हो। ध्यान रखना ऐड कैंसिल हुआ है, वैकेंसी जरूर आएंगी है ना। सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच।